चलिए भाई, हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो आप सभी लोग जानते हो कि आरआरबी ग्रुप डी की नई भर्ती 31 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरआरबी ने जारी कर दिया था। अब आप लोगों ने कई सारे नोटिस के माध्यम से वीडियो देखे होंगे कि लोग बोल रहे हैं कि 60,000 पद हो जाएंगे या 50,000 या 32,000 समथिंग ऐसे पद बता रहे हैं। क्या योग्यता बदलेगी, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं। तो मैं छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आरआरबी ने एक नोटिस जारी किया था। उस नोटिस में बकायदा आपको मेंशन किया था कि जो पहले 21 तारीख का जो हम नोटिफिकेशन जारी कर रहे थे, वो अब हम जारी करेंगे 31/1/2026 को। यानी कि मैं ये बात कंफर्म कह सकता हूं कि 31 से पहले यानी कि 30 तारीख को आपको शाम तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जो पहले क्लोजिंग डेट 20/2/2026 थी, अब वो 2 मार्च जाकर हो गई है। यानी कि लगभग 1 महीने का समय आपको कंप्लीट मिल रहा है, क्योंकि फरवरी 28 दिन की ही होगी। इसके बाद बहुत सारे बच्चे ही कह रहे हैं सर क्या वैकेंसी बढ़ेगी। तो देखिए, आप भी जानते हो कि आरआरबी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि एक बार जो स्टेटमेंट जारी कर देती है फिर उसके बाद वो बदलती बहुत रेयर केस में, रेलवे खासकर बात। जैसे कि आप जानते हो कि हर साल कैलेंडर भी जारी किया जा रहा है रेलवे के द्वारा। तो रेलवे ने यहां पे 22,000 अप्रोक्स लिखा है, तो वैकेंसी बढ़ने का कोई मतलब तो नहीं रहा। यानी कि जो आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा, यानी कि जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो दिखाई देगा वो 22,000 का दिखाई देगा अप्रोक्स में, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं कि 60,000 होगा। लेकिन हाँ, एआईआरएफ ने यानी कि जो रेलवे की मेंस यूनियन होती है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है रेलवे से कि वैकेंसी बढ़ाई जाए। वो बात अलग है, अगर रेलवे को लगेगा कि वैकेंसी रिक्वायरमेंट है तो बढ़ा सकती है, वरना अभी तक कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि वैकेंसी बढ़ेगी। ठीक है, ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर क्या उम्र में छूट मिलेगी। तो मैं कहूंगा जो लोग 18 से 33 के हैं जर्नल में, केवल वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। मेरी बात को समझिएगा, जो 18 से 33। अब देखिए, जो 18 से 36 का जो प्रावधान था वो कोविड की वजह से था, तो वो इस बार तो नहीं होगा। यानी कि जनरल में अगर मैं बात करूं या यूआर में, जिसकी उम्र 18 से 33 साल के बीच में है, केवल वही बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। और मुझे लगता है कि जो उसका नोटिफिकेशन की जो एज है वो 1 जनवरी रखी जाएगी, जहां तक पूरा क्लियर है। और बाकी जो रिजर्वेशन रहता है कैटेगरी, वो ओबीसी, एससी, एसटी, वो 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन इसी अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा फाइनली। इसके बाद जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, देखिए जो साइंस में अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन है। अगर हम बात करें आपके मैथमेटिक्स में तो 25 क्वेश्चन है। अगर हम बात करें रीजनिंग में तो 30 क्वेश्चन है। और यहां पर अगर हम केवल करंट अफेयर के बारे में बात करें तो ये 20 क्वेश्चन होंगे। यानी कहने का मतलब ये रहा कि पैटर्न वही बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा जो आरआरबी पहले से चल रही है लेके। ठीक है ना, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। यहां पर आपका जो सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो करंट अफेयर का और रीजनिंग दोनों, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज तो रीजनिंग की बात करें और सबसे ज्यादा टफ की बात करें तो करंट अफेयर। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को 31 जनवरी को आपको कुछ सरप्राइज देखने को मिलेगा। ठीक है, आपकी टीम की तरफ से। और वो सरप्राइज क्या होगा, उसके लिए आपका वीडियो सेक्शन में, लाइव सेक्शन में वीडियो लग चुकी जाएगी, उसको आप जाके लाइक करिएगा। ठीक है, जो आपको करना होगा। अब बच्चे कहते हैं कि सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्या मैं इस फॉर्म को भर पाऊंगा। तो यहां पे जब आरआरबी पता है आपको ऐसे देगी कि आप एनेक्सा 1A देखिए, आपकी क्वालिफिकेशन वहां पर आपको मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये एनेक्सा 1 क्या होता है, तो एनेक्सा A ये होता है कि जो पोस्ट पैरामीटर होता है वो यहां पे इन्होंने दिया हुआ है कि 10th पास और ITI, यानी कि जिन्होंने 10वीं करा हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी अगर इसके अलावा कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बच्चे के पास है तो वो उस फॉर्म को भर सकता है। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 10th हो जाएगा। ठीक है, और बाकी मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो क्योंकि देखिए अभी आप